टॉपिक है जैव शक्ति सिद्धांत। हमारा टॉपिक है जैव शक्ति सिद्धांत। इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या है और ये किसने दिया था। तो सबसे पहले याद रख लेना, जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और कब दिया था? 1815 ईस्वी में। बर्जीलियस 1815। 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने ये सिद्धांत दिया था। अब इस सिद्धांत है क्या? ठीक है, तो बर्जीलियस की ये अवधारणा थी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो केवल जीवधारियों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता, आर्टिफिशियल तरीके से उसको तैयार नहीं किया जा सकता। ये अवधारणा थी। इस अवधारणा को ही जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। अब उसने ये अवधारणा दे दी। अवधारणा देने के बाद सभी लोगों ने यही मानने लग गए और जीवों से जो चीज़ प्राप्त होती थी उनको ही वो कार्बनिक यौगिक मानने लग गए, उनको ही वो कार्बनिक यौगिक मानने लग गए और इनका जो अध्ययन होता था उसको कार्बन रसायन मानने लग गए। लेकिन सबने मान लिया, ठीक है, सबने मान लिया, लेकिन एक आदमी था जिसने ये नहीं माना और उस आदमी का नाम था वॉलर। वॉलर नाम का एक आदमी है, सबने माना है लेकिन वॉलर ने नहीं माना। इसने 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में दो अकार्बनिक यौगिक लिए, दो अकार्बनिक पदार्थ लिए और उनकी अभिक्रिया करवा के, उनकी रिएक्शन करवा के एक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया और जैव शक्ति सिद्धांत का इसने खंडन कर दिया कि हम इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। वो पदार्थ कौन कौन से थे? तो वो पदार्थ याद रख लेना। एक तो था पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, एक तो ये था और दूसरा था अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, इन सब का फॉर्मूला लिखना। तो फॉर्मूला होता है इसका तो KCnO, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये इसका फॉर्मूला था। इन दोनों की वो अभिक्रिया करवा के एक पदार्थ बना दिया, कार्बनिक पदार्थ, जिसका नाम था यूरिया। इनकी अभिक्रिया करवाते हैं हम भी, देखो यूरिया बनाते हैं। अब यूरिया का निर्माण करते हैं, यूरिया का निर्माण। अमोनियम सल्फेट, इसने दो अणु लिए पोटेशियम साइनाइड के, दो अणु लिए इसने पोटेशियम साइनाइड के और इसको गर्म किया तो ये बना, ये सल्फेट अमोनियम के साथ अभिक्रिया किया और साइनाइड सल्फेट के इसके अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके इसने अमोनियम सल्फेट, अमोनियम साइनाइड बना लिया, अमोनियम साइनाइड बना लिया और ये बना लिया K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट ये बना लिया। ये हो गया अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड और ये बन गया पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ये दो यौगिक बन गए, इन दोनों यौगिक। अब ये दो अणु थे, इस दो अणु में से उसने एक अणु लेके इसकी फिर से इसको गर्म किया,
अमोनियम साइनाइड था, ये 2 अणु हैं, और यहाँ पोटेशियम साइनाइड के इसने 2 अणु लिए थे, 2 अणु ही फिर अमोनियम साइनाइड के इसको प्राप्त हुए। अब ये जो अमोनियम सल्फेट साइनाइड था इसको इसने फिर से लिया, इसको फिर से लेते हैं, अमोनियम साइनाइड को हम फिर से लेते हैं और इसको फिर से गर्म किया तो आपके पास ये यूरिया बनता है। और यूरिया का फॉर्मूला याद रख लेना, ये होता है CONH2, NH2 CONH2। देखो अब देखते हैं ये संतुलित है या नहीं है। ठीक है, देखो इधर H4, इधर भी 2 और 2 4, H4 हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन 1 2, 1 और 2 हो गए दोनों। आगे देखो कार्बन, कार्बन यहाँ पे 1 और कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, तो ये हो गया। इसको ही उसने क्या नाम दिया, यूरिया, इसको ही क्या नाम दे दिया, यूरिया। और ये एक अकार्बनिक, ये कार्बनिक पदार्थ था। कौन सा पदार्थ था, कार्बनिक पदार्थ था, कार्बनिक पदार्थ। तो ये कार्बनिक पदार्थ जैसे ही उसने बना दिया तो जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, खंडन हो गया, कि उसने बताया था कि प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से इसको नहीं बनाया जा सकता, केमिकल के द्वारा इसको नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसने ये बना के इसको खंडित कर दिया। तो कार्बन ये